आइज़ हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। एनवायरनमेंट में जितनी 80% से ज़्यादा चीज़ें हैं वो हम हमारी आँखों से ही देखते हैं। आँख हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से हम एनवायरनमेंट को देख पाते हैं और इसी से हम कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आई वीकनेस आना या आँखों का कमज़ोर हो जाना ये एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है और ये नॉर्मल है, बट ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा हमारी आई साइट्स पर फ़र्क डाल रहा है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कितना ज़्यादा हमारी आई साइट पर फ़र्क डाल रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो में स्पेशली, ये वीडियो नहीं, ये एक सीरीज़ होने वाली है, पूरी आई इम्प्रूवमेंट सीरीज़ है जिसमें मैं आपकी आई साइट्स पर वर्क करूँगा। मैंने यहाँ पर इस सीरीज़ को 4 पार्ट में बनाया है जो कि मैं आने वाले टाइम पर अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है और इंट्रोडक्शन है आई इम्प्रूवमेंट का या आई साइट इम्प्रूवमेंट का। हाँ, इस सीरीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो तो 100% रिजल्ट आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके स्पेक्ट्स हटेंगे, आपकी आई साइट इम्प्रूव होगी 100%। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी लाइन अपनी बोल देता हूँ। हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर ओन जैक खान अका बी फिट गाइज। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारी आई साइट्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, हमारी आंखें कमज़ोर हो रही है। बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं और वो लोग मानते हैं कि जो एजिंग प्रोसेस है, उम्र ताउम्र आपकी जो आई साइट्स हैं वो वीक होती जा रही हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि छोटे 8 साल के बच्चे के भी चश्मा लगता है, 8 साल का बच्चा भी स्पेक्स लगाकर घूमता है। तो ऐसा नहीं है कि उम्र आने पर ही आई साइट्स वीक होती है। डिजीज़ेस लाइक डायबिटीज़, BTS, इन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा आपकी आई साइट्स पर फ़र्क पड़ता है। स्मोकिंग से आपकी आई साइट्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देखने पर आपकी आई साइट्स पर फ़र्क पड़ता है। ये तो बात हो गई कुछ कॉमन पॉइंट्स की जो आपको भी पता है कि विज़न क्यों लॉस होता है। बट इसके बाद हम लोग करते क्या है? हम लोग, मतलब आपके और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लोग सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर, जो आँखों का डॉक्टर होता है, वो हमें एक चश्मा प्रेस्क्राइब कर देते हैं, स्पेक्ट्स, कि आपका ये नंबर है, आपको ये चश्मा लगाना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट क्या आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है? द आंसर इज क्लियरली नो। अगर आप वो चश्मा पहन लोगे तो आपका वो दिखना तो शुरू हो जाएगा बट आपका विजन साफ नहीं होगा। चश्मे का नंबर बढ़ता रहेगा बट आई साइट्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। जब भी हम चश्मा पहनते हैं हमें कलर्स इतने डिस्टिंक्टिवली नहीं दिखते हैं जितने नॉर्मल आइज से हम देख पाते हैं, और इवन जो हमारा फील्ड ऑफ विजन होता है ना, वो भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमें पेरीफेरी का इतना नहीं दिख पाता है, बिल्कुल लेकिन नैरो सा बन जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी उनको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इवन उससे आपको ड्राई आई सिंड्रोम भी हो सकता है। इवन अगर हम बात करें लेज़र सर्जरी की तो वो भी कभी कभी ख़राब हो जाती है और इवन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स एन हॉलिस्टिक अप्रोच। सो अगर हमें अपनी आई साइट्स को नेचुरली इम्प्रूव करना है तो हमें एक ओपन माइंड से एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ साइकिल में हमें अपनी आंखों को रिलैक्स रखना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेन जो है वो कम करना पड़ेगा, अपनी आई की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और साथ में इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनेगी और ये चीज़ हमारी आई साइट्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जब भी हम नेचुरली अपनी आई साइट्स इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सामने आती है, डॉक्टर बेट्स मेथड। डॉक्टर बेट्स एक ऑप्टिमोलॉजिस्ट थे न्यूयॉर्क सिटी में। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च में उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक पेशेंट को अगर आप मेडिकेशन पे रखते हो, बहुत सारी मेडिसिन देते हो, तो उसकी बीमारी ख़त्म होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसे फीवर है, अगर हम मेडिसिन देंगे तो उसकी बीमारी ख़त्म होगी। बट ग्लासेस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बंदे को 1 नंबर का चश्मा दे रहे हो, अगर वो 1 नंबर का चश्मा पहन रहा है और उसने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, उसका मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा ही रहा, तो उसके चश्मे का नंबर बढ़ेगा और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ग्लासेस के साथ ऐसा नहीं होता है कि डाउन चला जाए, नंबर कम हो जाए, आई साइट सही हो जाए, वो बढ़ता जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना
कोई ऐसा मेथड ढूंढते हैं जिसकी वजह से लोगों को चश्मा लगाना नहीं पड़े, उनकी आईसाइट्स वैसे ही इंप्रूव हो जाए, काफ़ी बेटर हो जाए। और उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की, बेटर आईसाइट विदाउट ग्लासेस, जिसमें उन्होंने बताया कि मेंटल स्ट्रेन की वजह से भी हमारी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक होती है। इवन जब हम स्क्विंट करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी करते हैं, अपनी आंखों पे प्रेशर डालते हैं कोई चीज़ देखने के लिए, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी आंखों पर। सो हम नेचुरली अपनी आईसाइट्स को रिलैक्स रख के, उनको स्ट्रेंथन करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, अपना स्ट्रेस कम करके अपनी आईसाइट्स इंप्रूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेट्स। डॉक्टर बेट्स के बारे में इंटरनेट पर भरा पड़ा है और इनका जो ये मेथड है ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट्स को इसी मेथड के थ्रू ठीक करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम इसी मेथड को लेके चलेंगे और इस मेथड के थ्रू आपका चश्मा उतरवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस सीरीज़ को फॉलो करते जाना जैसे जैसे सीरीज़ जा रही है। भरोसा रखो, चश्मा उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। जब भी हमारे विज़न में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सो हमारी आइज़ के आसपास जो नर्व्स होती हैं, वो 6 नर्व्स होती हैं जो हमारी आइज़ को इधर उधर चलाने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लेटरल रेक्टिस की, जो कि हमें लेफ्ट साइड में देखने के काम आती है। फिर बात करते हैं मीडियल रेक्टिस की, जो कि हमें मिडिल में, बीच में देखने के काम आती है। तो ऐसे ये 6 नर्व्स हैं जो सारे डायरेक्शंस में देखने के काम आती हैं। जब भी इन मसल्स में टेंशन होती है, ये हमारी आई बॉल को डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल करती हैं, खींचती हैं। तो जैसे जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में ये खींचती हैं तो हमारा आई बॉल है वो लंबा हो जाता है। जब आई बॉल लंबा हो जाता है तो सामने इमेज प्रॉपर बन नहीं पाती है। इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती है तो हमें ब्लरिश दिखना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी जो इमेज होती है ना, वो बनती है रेटिना के सामने। बट जब हमारी आई बॉल लंबी है, मसल्स ने उसे खींचा हुआ है अपनी साइड, तो इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है। इससे हम नियर साइटेड होते हैं, मतलब हम पास का तो देख पाते हैं बट दूर का हमें नहीं दिख पाता है। वहीं पे जब इमेज रेटिना के पीछे बनती है तो हम फार साइटेड होते हैं, यानी कि हमें पास का दिखना बंद हो जाता है और दूर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को आईसाइट वीकनेस बोला जाता है। किसी को दूर का दिखता है तो पास का नहीं दिखता, और पास का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता। इसी को आप आंखों की कमजोरी बोलते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आई मसल्स हैं उनको स्ट्रेस देने से, उनको रिलैक्स नहीं रखने से आई है। सो हमें अगर ये चीज़ प्रॉपर क्योर करनी है नेचुरली, तो आपको अपनी आंखों को रिलैक्स रखना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपके समझ आया होगा। इसके अलावा दूसरी वीडियो में मैं और चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद में और चीज़ें। तो ऐसे करके ये सीरीज़ आप पूरी देखो, इस सीरीज़ को पूरा इम्प्लीमेंट करो, 100% आपको रिजल्ट आएंगे। मैं आपको इसमें फूड्स भी बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल या नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, पता है आप लोगों को क्या करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लायक, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नॉट गुड बाय, टाटा।